Hello, good. Welcome back, students. Today we will study the next phylum or of the Animalia kingdom, that is Arthropoda. Arthro means होता है jointed. Arthro is raised from a Greek word. Poda means होता है feet. इस phylum के जो members हैं उनमें jointed feet present होते हैं, so they are known as the Arthropoda. This is the largest phylum which includes the insect. अभी तक जितनी भी species name की गई है उनमें से 2/3 of the species जो हैं that are the ऑर्थ्रोपॉड्स. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री है. बायलेटरल सिमेट्री यानी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स व्हेन दे कट फ्रॉम अ सिंगल प्लेन ओनली. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स हैं. सेगमेंटेड हैं, सीलोमेट्स हैं. स्पेसिफिक फीचर है कि बॉडी कवर्ड विद अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन स्केलेटन 2 टाइप्स का होता है. एंडोस्केलेटन जो इंटरनल होता है, एक्सोस्केलेटन जो आउटर होता है. अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बोन स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द एंडोस्केलेटन, और हमारी बॉडी पे जो हेयर हैं, आईब्रो हैं, आई लैशेज हैं, दीज आर दी एक्सोस्केलेटन. तो अगर आप लोगों ने कॉकरोच देखा हो तो कॉकरोच के ऊपर एक ब्राउनिश या रेडिश, ट्रांसपेरेंट तो नहीं कहेंगे, ब्राउनिश जो रेडिश है वो एक विंग्स के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ दी काइटिनियस. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस. अपेंडेजेस क्या होता है? जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी से अटैच जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम अपेंडेजेस कहते हैं. जैसे अगर हमारी बॉडी की लेग्स जो हैं दैट इज़ द अपेंडेजेस. अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा सेंट्रल पार्ट जो है दैट इज़ द मेन बॉडी, और हमारे लिम्फ जो हैं दोज आर नोन एज द अपेंडेजेस. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसमें गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं. बुक गिल्स जो है अ काइंड ऑफ गिल्स हैं, पर इनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि बट दे हैव द अपीयरेंस ऑफ अ बुक, सो दे आर नोन एज बुक गिल्स. ट्रेकियल सिस्टम आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था. ग्रास हॉपर में जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प्स इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है. ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि इन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, क्लोज नहीं होती हैं. दोज आर नोन एज द साइनसेस. दे हैव अ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना. आप लोगों ने कॉकरोच को देखा होगा, इस तरह से जो है एंटीना प्रेजेंट होते हैं. आईज होती हैं, कंपाउंड होती हैं, सिंपल होती हैं. कंपाउंड आई क्या होती है? कंपाउंड आई जो है इस तरह से स्टॉक पे सिचुएटेड होती है. अगर आप लोगों ने मक्खी मूवी देखी हो तो उसमें जो है आई, मक्खी की आई को बहुत पास से दिखाया था. ये स्टॉक होती है, और ये जो है यहाँ पर जो है बहुत ओमेटिडियाज प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओमेटिडिया. ओमेटिडिया में, हर एक ओमेटिडिया में जो इमेज बनती है, और कैसी इमेज बनती है? मोज़ाइक इमेज बनती है. अगर आप लोग को याद हो, आप ड्राइंग के अंदर जो है आप मोज़ाइक आर्ट करते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्लैप्स आप चिपकाते हैं और फिर एक बड़ी पिक्चर जो है होल पिक्चर नज़र आती है, दैट इज़ नोन ए मोज़ाइक अरेंजमेंट. तो इसमें भी जो है हर एक ओमेटिडिया में इमेज बनती है और फिर वो इमेज जो है वो कंप्लीट होल फॉर्म में दिखती है. इस टाइप की जो कंपाउंड आइज़ होती हैं, कंपाउंड आइज़ में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है पर रेजोल्यूशन कम होता है. मींस पिक्चर एकदम क्लियर नहीं नज़र आती है पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए आपने देखा कॉकरोच से आप थोड़ा सा पास जाते तो भी वो भाग जाता है, या हल्की सी लाइट होती तो भी वो भाग जाते हैं क्योंकि उसकी आई की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है. एक्सक्रीशन बाय द मेल्फिगियन टिब्यूल्स. माल्फिगियन टिब्यूल जो है वो इस तरह से जैसे ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ये डाइशियस होते हैं. डाइशियस यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होता है. फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्टली या ऑलवेज इंटरनल होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी. ये ओवीपैरस होते हैं. ओवीपैरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग ले करते हैं. इसका ऑपोजिट एक और टर्म होता है दैट इज वीवीपैरस. वीवीपैरस वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, जैसे काव है, ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग्स हैं, दोज आर विवीपैरस. और वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं दोज आर नोन एज ओवीपैरस. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है. इनडायरेक्ट मीन दे हैव द लार्वल स्टेज इन बिटवीन. एग्जाम्पल जो है दे आर वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन बींग्स लाइक एपीज प्रोड्यूसिंग हनी बी, बॉम्बेक सिल्कवर्म दैट आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द सिल्क, लैसीफर, लार्क इंसेक्ट जो कि लार्क प्रोड्यूस करने के हेल्प करते हैं. इनमें स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं दैट सिक्रीट्स द सिक्रेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लार्क आइटम्स. वेक्टर्स हैं. वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म या वो थिंग जो कि डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दोज आर नोन एज वेक्टर्स.
लाइक एनोफिलीज जो कि मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो जो है, दैट इज़ अ वेक्टर ऑफ मलेरिया. क्यूलेक्स मॉस्किटो दैट इज़ द वेक्टर ऑफ द फाइलेरियासिस डिजीज़. एडीज मॉस्किटो दैट इज़ द वेक्टर फॉर द चिकनगुनिया एंड डेंगी. ये सब जो है कॉमनली मॉस्किटोज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं. ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा और लोकस्ट जो आप लोग देखते हैं ना, राम जी का घोड़ा जो कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द लोकस्ट. लिविंग फॉसिल, लाइमुलस, किंग क्रैब. किंग क्रैब को या लाइमुलस को लिविंग फॉसिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से जो है, कई सालों कई एरा से जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है. कार्बोनिफेरस एक टाइम जो है वो था बहुत पुराने टाइम में, तब से जो है ये ज़िंदा है. उसके बाद से बहुत सारे एक्सटेंशन इवेंट्स हुए, पर ये जो है इसमें ना तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए और नहीं एक्सटेंड हुआ, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं. नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ मोलस्का. मोलस्का जो है ऑर्थ्रोपोडा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी है, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है. इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल हैं. Bilaterally symmetrical means body can be divided into two equal halves when they cut from a single plane. They are triploblastic, having the three different germ layers: ectoderm, mesoderm and the endoderm. Coelomate animals हैं. इनका स्पेसिफिक फीचर है दैट दे आर कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल. कैल्शियम कार्बोनेट की शेल प्रेजेंट होती है, जैसे आप लोगों ने शंख में देखा है, स्नेल में देखा है, क्या कहते हैं सीप में देखा है, या अगर किसी घर के आसपास जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो बजरी के अंदर जो है बहुत सारे आपको मॉलस्क मिल जाएंगे, उनकी शेल्स मिल जाएंगी. दैट इज़ कैल्केरियस शेल, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन. बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड नहीं है. डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट है और वीसरल हम्प है. वीसरल हम्प जो है पोर्शन, उसके अंदर जो है मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम जो है वीसरल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. वीसरल मीन्स इंटरनल. उसके ऊपर जो एक स्किन की लेयर होती है दैट इज़ सॉफ्ट एंड स्पंजी, दैट इज़ नोन एज द मेंटल. हम्प यानी वीसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो जगह है दैट इज़ नोन एज मेंटल कैविटी. उसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटिकल्स, जो एंटीरियर हेड रीजन है वहाँ पे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं. अगर आप लोगों ने कभी स्नेल को देखा हो तो उसके ऊपर इस टाइप से दो जो हैं वो इस टाइप से नज़र आते हैं. दोज आर द टेंटिकल, सेंसरी टेंटिकल्स. इसका मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोग को, तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. ये स्पेसिफिक फीचर है इसका. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस पर. माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. रेस्पिंग ऑर्गन मीन जैसे हमारी टंग होती है उस तरह से जो है इनके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. रेस्पिंग मतलब होता है समथिंग विच हैज़ अ ग्रिटी अपीयरेंस, दरदरी अपीयरेंस जो होती है. यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर दी proper cutting of the food that they are taking in. ये डाइशियस होते हैं मीन्स मेल पार्ट जो है वो अलग प्रेजेंट होता है अलग बॉडी में और फीमेल पार्ट जो है वो अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है. दे आर ओवीपैरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ऑर्थ्रोपोडा में ओवीपैरस थे पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों था. एग्जाम्पल पाइला दैट इज एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स कमर्शियल पर्पज, सेपिया, cuttlefish, loligo, squids, octopus, devilfish, aplysia, sea hare, dentalium, tusk shell and Chaetopleura keton. यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ बेटा कि ये जितने भी इनके साइंटिफिक नेम्स हैं उन सबको आप लोग जो है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब हायर क्लासेस में आप लोग जाएंगे या किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन मीट. थैंक यू.